शुभ संध्या। इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के 887 मीटिंग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस मेहमान मीटिंग में हम लोग आगे बढ़ने के पहले 1 मिनट का मौन प्रार्थना करेंगे और सब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। साथियों, जैसा आप जानते हैं, ये IFPH फोरम निरंतर प्रतिदिन 7:30 से 8:30 तक अंग्रेजी हिंदी में और 8:30 से 9:30 अंग्रेजी में और 9:30 से 10:30 मलयालम में ये वेबिनार करता आ रहा है। पिछले 5 सालों में इन्होंने एक लंबी यात्रा को तय किया है और इस तय करने के दौरान आज हम लोग इतने मुकाम पर हैं कि हम लोगों ने 5 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में एक कोचीन में एक सेमिनार करने जा रहे हैं 28 सितंबर को, इसी महीने में, जहाँ की एक गेट टुगेदर मीटिंग है। सब लोग उसमें आमंत्रित है, सब लोग आ सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा लें, है ना। तो इसके पहले कि मैं आज की मीटिंग को शुरुआत करूं, मैं आज के जो हमारे व्याख्याता हैं उसका परिचय मैं देना चाहूँगा। आज हमारे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर ध्वनि ठक्कर, जो कि अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। पिछले 10 सालों से क्लिनिकल प्रैक्टिस है और 7 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने MD किया है और इसके पश्चात इन्होंने कई एक लेख भी प्रकाशित किए हैं और साथ ही इन्होंने IIM से इन्होंने MBA भी प्राप्त किया है। तो काफी अनुभव के पश्चात इन्होंने इसका कार्यक्रम को अपने इस विधा में होम्योपैथी का सेवा दे रही हैं, अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि इनका आज का विषय है इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन मेंटल हेल्थ, और उसमें होम्योपैथी का माने आजकल हमेशा बहुत सारी दुर्घटनाएं हुआ करता है। कभी कोई महामारी आ रहा है तो कभी अर्थक्वेक आ रहा है। तो ऐसे में हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन कैसे बनाए रखें, इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता होती है। तो इसी विषय को लेकर के डॉक्टर ठक्कर जी आई हैं। मैं डॉक्टर ठक्कर जी का स्वागत करता हूं। आप डॉक्टर ठक्कर जी, आप अपना लेक्चर को शुरू करें। ओवर टू यू डॉक्टर धोनी। Yeah, thank you so much, sir. Hello, good evening, everyone. Today's my topic is post-traumatic stress disorder. As sir mentioned, Better that you speak in Hindi. yeah, You can have a mixed language, but yes, yeah. okay. So, आज का मेरा topic है, which is related to completely based on मानसिक problems after certain kind of traumatic stress disorders. In this case, I would like to start with my point why I choose this topic. मैंने क्यों ये टॉपिक लिया है। इन एक्चुअल वे जब सर से मेरी बात हुई थी उस टाइम पे से इन अहमदाबाद ऑन 12th जून एक प्लेन क्रैश हुआ था और वी वर सो डिस्टर्बिंग ऑन दैट दोज डेज कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कितने हो सकते हैं। सो जो ट्रोमा होता है और उसकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब होती है और हमारे कोई मेंबर नहीं थे। इवन आफ्टर दीज व्हेन वी हर्ड अबाउट दैट न्यूज, हम भी डिस्टर्ब हो गए थे कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि मेंटली हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो आई जस्ट ट्राई कि आज का ये मेरा टॉपिक हम सब इतना थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि क्या क्या कोजेस हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके लिए। सो इफ एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग इन बिटवीन, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, और इन लास्ट हम वो भी बात करेंगे कि जिनको जो भी क्वेश्चन हो वी विल डिस्कस दिस। Questions will be put on the chat box, so because they will not be able to uh, talk themselves. It is Okay. only yeah. Sure. So yes, let's see what is PTSD, what exactly it is. So yes, it is a post-traumatic stress disorder. और ये हम सब जानते हैं कि इट इज अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक रोगों का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज है जो खुल के बाहर नहीं आता है, बट वी कैन सी दैट पार्ट, वी कैन एक्सपीरियंस दिस। और जब Unmute yourself. Start again. आप फिर से अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूटेड हो गई हैं।
आप अपना हाँ अभी ठीक है, आप शुरू कीजिए। So why this topic is important? See, people are surrounding us जो इस problem से गुजर रहे हैं, they are not talking with us कि क्या problem है exactly, खुल के बात नहीं कर रहे हैं, but we will try our best way कि क्या क्या problems हो सकते हैं इसमें. So yes, this is the disease. The first one was recognized during the war. युद्ध के टाइम पे हम सबको पता है कि कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, फैमिली में कुछ ना कुछ शॉकिंग न्यूज आते रहते हैं. So at that time also कुछ terms use किए जाते थे. This is the history which I took from the synoptic key of the psychiatric medicine. So yes, it had a different name in the past, such as shell shock, but it is not only diagnosed in soldiers. A wide range of a traumatic experience can be causes of PTSD. So yes, in Civil War, in World War One, World War Two, and Vietnam War, and after 1980s, it terms as a PTSD. Before that, कुछ अलग-अलग नाम से जाना जाता था, जैसे shell shock or something like that. But after that, DSM ने एक diagnose किया कि yes, this is the exact name of this disease. This is PTSD. That term comes after the 1980s. Okay, so आपका पीपीटी ओपन नहीं हुआ है? पीपीटी ओपन नहीं हो रहा है सर. अच्छा ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू. आप देख रहे हो पीपीटी? नहीं, अभी पीपीटी अभी खुला ही नहीं है. हाउ दिस इज पॉसिबल? यहाँ पे तो शेयरिंग दिखा रहा है सर. शेयरिंग तो है लेकिन पीपीटी ओपन नहीं हुआ है. ओके, सो व्हाट टू डू नाउ सर? मैंने तो ये ट्राई कर दिया, दिख नहीं रहा है. पंकज आप फिर से मैडम, फिर से आप स्क्रीन शेयर करिए. ओके, स्टॉप करके फिर से करिए और पीपीटी को स्लाइड फुल स्लाइड मोड में नहीं मोड में नहीं रखिएगा. कैन यू सी नाउ? हाँ अभी ठीक है. ओके, अभी ठीक है जी. आप इसको ऊपर में जो येलो में लिखा रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आपका स्लाइड ओपन नहीं होगा. हाँ हाँ ठीक है. अब दिख रहा है सर? हाँ अभी दिख रहा है, Okay. So when something traumatic happens in your life, it rocks you to the core. The world is no longer a safe place. It becomes somewhere that bad things can do and happen. So this is the exact term where the World War One and Two during that term use हो रहा था. उसके 1980s के बाद PTSD term आया है, so which is mentioned in this synoptic key. So yes, the important part is what causes PTSD. The traumatic situation can vary from person to person. There are many different harmful or life-threatening events. Those we have already learned some things, events that might causes someone to develop PTSD. For example, being involved in a car crash, being raped or sexually assaulted, which like in many cases like in web series or in movies we have seen that. Being abused or harassed or bullied, including racism, sexism and other types of abuse targeting your identity. Being kidnapped, held hostage or any event in which you fear for your life. Experiencing violence including military combat, a terrorist attack or in violent assault. Simply if we take example here, a domestic violence can be the PTSD part. If I'm not getting wrong, still in our India, there are so many cases of domestic violence, but still women are not coming in front of everyone and telling yes, ye mere saath ho raha hai, but still she is suffering. So this can be the PTSD. So here we can see this, seeing other people hurt or killed, including in the course of your job. Sometimes it is called a secondary trauma, and many times in corporate offices or in engineering jobs, ओवरटाइम हो रहा है, ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, सैलरी कम है, उसके बावजूद भी बहुत सारे काम करवाते हैं, और दिस कैन बी द PTSD also. This is a secondary trauma.
doing a job where repeatedly see or hear distressing things such as the emergency services or the armed forces, surviving a natural disaster such as flooding, earthquake, or pandemics such as the coronavirus pandemic. This is the best example we faced, like anything in a century. जो भी हुआ 2020 में, 21 में, we all have realized one thing, even after in these, suppose just we take a fresh example, पंजाब में अभी फ्लड आ रहा है, so this is possible कि जिन्होंने जो भी वहां पे जो भी नुकसान हुआ है उसकी वजह से उनको कुछ ना कुछ PTSD रहेगा. Traumatic childbirth as a mother or partner witnessing a traumatic birth, losing someone close to you in particularly upsetting circumstances. Sometimes it is possible कोई unnatural death हुई है family में, कोई young person की death हुई है, या फिर कुछ भी ऐसा family में हुआ है which was not acceptable at that particular time. So this can be the problematic for these kind of a family members, those who are near and dear ones. Being sectioned or getting treatment in a mental health ward, being diagnosed with a life-threatening condition. We all know about these things, cancer, AIDS. These are the things जहाँ पे जो भी patient होता है वो मानसिक problem से ज़्यादा suffer होता है rather than physical. Evidence suggests that pandemics can cause a psychological trauma. So ये तो हमने भी realize किया है during COVID time. जो कोविड हो रहा था, नहीं हो रहा था, सुनने में आ रहा था कि इनको हुआ है, किसी की फैमिली में डेथ हो गई. So these all kind of examples of a psychological trauma that we have faced in these past 5 years. So yes, this is the exact pathophysiology, how PTSD works. There are certain types, but here I would focus here on one thing. This is hypothalamic pituitary axis, that is HPA axis. We heard about these. H stands for hypothalamic, pituitary, that's for P. And one more word I want to add here, that is adrenaline. And the last is axis. And obviously HPA axis is that causes dysregulation. So now we all know that the hormones which is regulated by hypothalamus, secreted by the pituitary, and the target organ is here for the catecholamines is adrenal gland. We all heard about these fight or a flight phenomena, but I would like to add one word here. This is freeze. Many a times people are not able to react. We know that या करो या लड़ो या भाग जाओ, जो भी करो. But one more term is here for the PTSD people is freeze. मतलब they are not doing anything. ना भाग रहे ना लड़ रहे हैं, बस ऐसे freeze होके बैठे. So this is not acceptable in our culture society कि कुछ नहीं कर रहा है, he is not reacting anything. If react नहीं कर रहा है बंदा, so this must be something a case of PTSD. कुछ trauma है उसके, मानसिक तनाव में है कुछ भी, या कुछ भी हो सकता है, but he is not reacting. So this can be a problematic in his future. So yes, this is exactly the things where the metabolic changes causes PTSD or some kind of neurotransmission. I would like to add here about something neurotransmitter and neurotransmission. See, so many things are there. We एक के बाद हम try करेंगे समझने की, but our theme part is HPA axis, which should be in our center core. Systemic changes correlated to psychopathological changes during post-traumatic stress disorder. PTSD may be associated with a multifactorial disorder in the human body. A dysregulation of immune system fosters neurophysiological and psychopathological changes due to elevated pro-inflammatory mediators such as IL-6 and IL-17. हम कभी ये नहीं सोचते हैं, but if we are taking stress, see, if we are taking stress, that causes increased cortisol level. We heard many a times कि इसका cortisol ज़्यादा आ रहा है. So there must be something about stress related factors. Whenever there is a stress, definitely it will elevate these pro-inflammatory mediators such as IL-6 and IL-17, which is not good for our body. Impaired balance in the catecholamine neurotransmitter level across the synaptic junction confers the psychopathological changes in PTSD. Metabolic alteration and mitochondrial dysfunction in neurons foster the psychopathological
and neurophysiological changes during PTSD. Balanced release of secretion through hypothalamo-pituitary adrenal axis signaling is crucial for ameliorating the PTSD effect, since HPA axis dysregulation causes inflammation, insulin resistance, oxidative stress, and energy deficiency due to the increased level of catecholamines and corticotropin releasing factor. I would like to repeat these lines. If dysregulation in HPA axis, see, remember my word, अगर HPA axis dysregulate हो गया, that causes inflammation. Inflammation anywhere in the body. It's not necessary कि कोई एक जगह हो गया और see, every inflammation is not external. It can be internal too. So inflammation, insulin resistance, many a times डायबिटीज ऐसे ही डेवलप हो जाता है और हम सोचते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में इसलिए हो गया, बट स्ट्रेस कैन बी द फैक्टर, पीटीएसडी कैन बी द फैक्टर, oxidative stress and energy deficiency due to the increased level of catecholamines and corticotropin releasing factor. So this figure is some kind of showing us कि yes, ये changes हो रहे हैं हमारी बॉडी में और that leads to more and more development of the PTSD. So yes, it is not like कि 2-4 दिन के लिए हुआ और आगे जाके सब कुछ ठीक हो गया. No, nothing like that. पर्सन कितना सफर हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज अवर ब्यूटी इन होम्योपैथी कि जो भी हो रहा है हम पूरा हिस्ट्री ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग दवाई दे रहे हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज अ साइकोथेरेपी. सो वी आर डूइंग आवर बेस्ट और वी ऑल नो दैट कि मेडिसिन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं. वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन. So now let's see the metabolic changes and PTSD. Patient with the PTSD often have elevated BMI, glucose, insulin and creatinine, which may be associated with the cardiometabolic dysfunction. So yes, this is possible. After PTSD, patient का weight ऐसे ही put on हो रहा है. So that might be the cause of this obesity. For example, macrophages accumulate inside the adipose tissue during obesity or insulin resistance generating cytokines and adipokinase that may lead to inflammation. Hyperinsulinemia sensitizes adipose tissue to lipid synthesis, which is associated with the increased activity of the glucocorticoids, because here our adrenal gland is working more and more. Cortisol level is getting high. So whenever there is high cortisol level, definitely glucocorticoids के level भी disturb हो गए and that causes hyperinsulinemia that we already learned in physiology part. So this पूरा system है PTSD की वजह से disturb हो जाएगा, person obese हो जाएगा, diabetic हो जाएगा, sometimes creatinine extra हो जाएगा. So that causes life-threatening conditions. Now neuroendocrine disturbances and PTSD. So as I said, HPA axis will get disturbed. Definitely that causes a psychopathology. The metabolic phenotype of PTSD may be caused partially by glucocorticoid hypersensitivity, which may affect inflammation, insulin resistance, oxidative stress, and energy deficiency. See, the word is energy deficiency because our mitochondrial function is also getting disturbed. Whenever there is mitochondria disturbed, cell का जो power house होता है वो disturb हो रहा है, तो patient or person feels like कि energy level कम हो गया है. PTSD patients have a suppressed HPA axis activity, which progressively leads to increased catecholamines, corticotropin releasing factor, and reduced cortisol level. It happens in later on stages. Dysregulation होगा तो cortisol up down भी होगा patient का. So yes, this is all about pathophysiology, followed by clinical symptoms. There are so many causes that causes different symptoms. Depends on की cause क्या है patient का. Suppose that the first one is here, relieving aspect of what happened. क्या हुआ था patient को. Vivid flashbacks. Usually this is the key word, flashback. Patient PTSD में होता है तो उसका flashback बार बार उसको वही याद आ रहा है. Feeling like the trauma is happening right now. कुछ भी अगर दिख जाए तो उसको वो दिख जाता है कि यार ये सब हुआ था मेरे साथ, और ट्रिगर जल्दी हो जाता है. Intrusive thoughts or images, nightmares, definitely रात को ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगी. कोई सपना बुरा देख लिया फिर भी उसको प्रॉब्लम होगा. Intense distress and real or symbolic reminders of the trauma. Physical sensations such as pain, sweating, nausea or trembling. This is the important physical sign. Sweating ज्यादा होगा patient को,
यस इट इज पॉसिबल कि ट्रिगर हो रहा है तो ट्रैम्पलिंग भी हो सकता है और नोशिया भी स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को, डिपेंड्स कि क्या उसका जो भी अफेक्टेड सिस्टम होगा वो जल्दी से ट्रिगर हो जाएगा. Alertness or the feeling of itch, this can include panicking when reminded of the trauma. This is the most important symptom. Panic हो जाएगा जल्दी. Sometimes see this disease is parallelly go with the depression too. Patient depression में है या PTSD में है, वो after all sign and symptom से ही पता चलता है exactly उसको क्या हो रहा है. दोनों का पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे तो it's little different, but cause should be ruled out. That can be PTSD, but panic attack से वो depression में भी होगी उसको. Being easily upset or angry, extreme alertness, also sometimes called hypervigilance. This is important symptom. Disturbed sleep or the lack of the sleep. Hypervigilance is the first and most important symptom in the PTSD cases. Irritability or the aggressive behavior. Finding it hard to concentrate, including on simple or the everyday tasks, being jumpy or easily startled. So this is again kind of observation. Definitely in our case history we are asking कि याद नहीं रहा है ज्यादा या फिर मेमोरी थोड़ा सा कम हो रही या कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे या एनीथिंग जो भी वर्क प्लेस है या स्टडी है ड्यूटीज पे जा रहे तो काम नहीं कर पा रहे. दिस कैन बी वन ऑफ द सिम्टम ऑफ PTSD. And with parallelly other symptoms of anxiety will also go with these. Sleep disturb hona ya excessive sleeping, both can be the sign of PTSD. Okay, so yes, this is I took it from these DSM and also for the ICD-11. I hope it's very easy, not so easy. Every case is like हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हर केस में, और PTSD is a kind of a disease जो each and every case की हिस्ट्री हमें सेम नहीं मिलेगी, but something about if we take a history we will find about there is some reactivity is different. Patient क्या रिएक्ट कर रहा है रिएक्ट नहीं कर रहा है, so kind of वो हिस्ट्री पार्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट का सिम्टम्स क्या हो सकता है इसमें. So yes, first word is here, alteration in arousal and reactivity or intrusion, negative alteration in the cognition and mood. Mood will be like fluctuate hoga patient ka. And avoidance part, which is again important here. Another important sign is here re-experiencing. जो traumatic events जो होती है उसको re-experience होगा. अगर बाहर नहीं हो रहा है फिर भी उसके जो भी मानसिक चल रहा है, जो सोच चल रही है, वहां पे उसको एक्सपीरियंस होगा, री एक्सपीरियंस होगा कि ये बार बार मेरे साथ वही हो रहा है, एक्चुअल में बाहर कहीं पे भी नहीं होगा. देन सेंस ऑफ थ्रेट, नेगेटिव सेल्फ कंसेप्ट, इंटरपर्सनल डिस्टर्बेंसेस एंड अफेक्टिव डिसरेगुलेशंस. These are the words. मैंने सिर्फ keywords लिए हैं, but if you will go through with your case, you will find something about these keywords in your case. कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा हमें हर केस में से. Now we have to see the diagnostic criteria, because whatever we have discussed till here, it is all about sign and symptom. But now the problem is हम diagnose कैसे करेंगे उसको. So the important part is here, the following criteria apply to adult, adolescent and children who are older than 6 years. For the below 6 years and 6 years, the criteria will be the different part. Okay, so let us start with the first criteria. This is exposure to actual or threatened death, serious injury or sexual violence in one or more of the following ways. The first one is directly experience the traumatic events. Second is witnessing in person the events as it occurred to others. Third is learning that the traumatic events occurred to a close family member or the close friend. In case of actual threatened death of a family member or a friend, the event must have been violent or accidental. This is a kind of unnatural causes where we can see unexpected accident, road accident हो गया या फिर suicidal case है या murder case है, जो भी है, but जो family member में हुआ है या close friend में हुआ है, that can be the traumatic part. The fourth is experiencing repeated or the extreme exposure to episode details of the traumatic events. The example is first responders to the collecting human remains. Police officers repeatedly exposed to the details of the child abuse. This is the example, but we have heard many a times child abuse cases are going more and more in our country. We have no idea about the factors about these. It can be education or a social part,
but child abuse is going, and yes, we are like हमें भी पता है कि कितने केसेस आ रहे हैं और कितने केसेस इग्नोर भी हो रहे हैं. The second one is presence of one or more of the following intrusion symptoms associated with the traumatic events beginning after the traumatic events occurred. The first one is recurrent, involuntary, and intrusive distressing memories of a traumatic events. Here, in children older than 6 years, repetitive play may occur in which themes or aspect of the traumatic events are expressed. See, child trauma. We have heard many a times. In 2 years back, we have seen one movie Animal, right? So in that case, जो childhood trauma था, जो childhood trauma आगे बढ़ता है और the person is like very violent and destructive mode. Suppose in that movie, Ranbir Kapoor character was like in childhood trauma, उसको कुछ ना कुछ problem हुआ था, and because of that part, जो बड़ा होके जो इंसान बनता है वो एक डिस्ट्रक्टिव वे में ही होता है. So this was not acceptable in our society. Recurrent distressing dreams in which the content or affected of the dreams are related to the traumatic events. In children, there may be frightening dreams without recognizable content. Third, dissociative reactions, flashback, in which the individual feels or acts as if the traumatic events were reoccurring, which is also a good point. Intense or the prolonged psychological distress at exposure to internal or external cues that symbolize or resembles an aspect of a traumatic events. Marked physiological reaction to internal or external cues that symbolize or resemble an aspect of the traumatic event. So these are the different examples जहाँ पे हमें एक क्राइटेरिया फॉलो करने को बोला है और क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, फ्लैशबैक में हो सकते हैं या ड्रीम्स में हो सकते हैं, कि कुछ भी ऐसा इवेंट्स जो है जो बार बार पर्सन को रीअकर हो रहा है उसके माइंड में. सी बाहर सब हो रहा है या नहीं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट उसके माइंड में ये चल रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और बार बार वही हो रहा है. Persistent avoidance of stimuli associated with the traumatic events beginning after the traumatic events occurred, as evidenced by one or both of the following: avoidance of or effects of to avoid distressing memories, thoughts, or feeling about closely associated with the traumatic events. Avoidance of or efforts to avoid external reminders like people, places, conversations, activities, objects, and situations that arouse distressing memories, thoughts, or feeling about or closely associated with the traumatic events. These are the examples where person को कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा है, पेशेंट को ट्रिगर हो रहा है, या कोई लोगों को देख के, या फिर कोई बात हो रही है, कोई जगह पे जाके, या कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ सिचुएशंस आ रही है. These all are the factors वहां पे पेशेंट को बार बार वो ट्रिगर हो रहा है. So this can be the like distressing memory part or the thoughts. Negative alteration in cognition and mood associated with the traumatic events beginning or worsening after the traumatic events occur, as evidenced by two or more of the following: inability to remember an important aspect of the traumatic events, typically due to dissociative amnesia and not to other factors such as head injury, alcohol, and drugs. These are the different examples too, where patient is taking alcohol and drugs since many years, but still PTSD can be diagnosed with those things कि अगर ये factors भी matter कर रहे हैं कि yes ये हुआ था patient को, उसके बाद उसको amnesia हुआ था और कुछ भी events हो रही थी, उसके बाद उसको PTSD develop हुआ है. Persistent and exaggerated negative belief or expectations about oneself, others, or the world. For example, I am bad, no one can be trusted, the world is completely dangerous, my whole nervous system is permanently ruined. These all things which is given very nicely in the DSM-5. But मैंने थोड़ा थोड़ा points वहां से लिया है. Every case कुछ ना कुछ अलग सिखाता है. यहाँ पे it is possible कि यहाँ पे वो factor mention भी नहीं है, but at least we have a background कि yes, PTSD can be the disease like यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे problems होते हैं जो PTSD diagnose करते हैं. Okay. Persistent distorted cognition about the cause
or consequences of the traumatic events that lead to individual to blame himself or herself to others. Persistent negative emotional state, fear, horror, anger, guilt और shame, ये भी हमने बहुत बार देखा है कि PTSD वाले पेशेंट्स को ऐसे इमोशनल इम्बैलेंसेस ज्यादा होते हैं और नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं. Markedly diminished interest or participation in significant activities or during their normal activities or routine activities too. They don't have like to do anything, least interested or participate भी नहीं कर रहे हैं social activities too. Feeling of detachment or the estrangement from others, persistent inability to experience positive emotions, for example, inability to experience happiness, satisfaction or loving feeling. So this is also the part of कि उनको कोई positive emotions आते ही नहीं है because हर जगह से उनको negativity realize हो रही है, actually में है नहीं but उनको realize हो रही है after PTSD. So this can be the one of the diagnostic feature in our case. Next one is marked alteration in arousal and reactivity associated with the traumatic events, beginning or worsening after the traumatic events occurred, as evidenced by two or more of the following: irritable behavior and anger outburst. We have seen in many cases. Child trauma में बहुत ज़्यादा outburst होता है, irritability ज़्यादा होती है, anger outburst is very common. With little or no provocation, typically expressed as a verbal or physical aggression towards people or object. Second is reckless or the self-destructive behavior. Hypervigilance, exaggerated startle response, problems with the concentration and sleep disturbance, difficulty in falling or staying asleep or the restless sleep, which is also can be the diagnostic factors. Duration of the disturbance, there should be something about criteria B, C and D, which we have already discussed, is more than 1 month. जो भी examples हो, जो keywords मैंने बोले उसमें से कुछ ना कुछ जो है वो 1 month से ज्यादा present है. The disturbance causes clinically significant distress or impaired in the social, occupational or other important areas of functioning. This is the main thing. अगर ये सारे symptoms में से कुछ ना कुछ उसकी social life disturb हो रही है, family life disturb हो रही है, वर्क प्लेसेस पे ऑक्यूपेशन डिस्टर्ब हो रहा है, एनी अदर इम्पोर्टेंट टास्क जो है लाइफ का, जो रूटीन एक्टिविटीज का, वो अगर डिस्टर्ब हो रहा है, सो दिस कैन बी द PTSD. The disturbance is not attributable to the physiological effect of a substance, medication or alcohol or another medical condition. One thing I want to clear here, see, PTSD can lead to many dysfunction, like suppose patient की GIT disturb हो रही है because of the lack of sleep or excessive sleep, so this can be the one of the important symptom. Physical symptoms में अगर हम देखें तो patient को headache की problem ज्यादा हो रही है, या GIT में से constipation ज्यादा हो रहा है, या फिर frequency of stool ज्यादा बढ़ गई है, so this can be the factor. और after PTSD एक चीज होने के बाद, एक इवेंट होने के बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही है, so we can consider और correlate की है हम जो साइकोसोमेटिक डिजीज को कोरिलेट कर रहे हैं. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो नाउ व्हाट डॉक्टर हनीमैन सेड इन एफोरिज्म 222 footnote. सो आई होप ये सबने पढ़ा होगा, बट आई वांट टू रिपीट इट हियर. इट इज वेरी रेयरली हैपेंस दैट a mental or emotional disease or long-standing disease is spontaneously for the internal dyscrasia. See, the word is internal dyscrasia, which you have already mentioned in Mason too. Already we have learned these in Mason. Transfers itself again to the grosser corporeal organs. This is important line. Grosser corporeal organs. See, जो भी होता है, जो चीज होती है हमारे बॉडी में, शुरुआत बहुत एक छोटे से सेल से होती है. इफ वी थिंक अबाउट कैंसर टू, मेटास्टेसिस जो हो रहे हैं वो जो भी लार्ज वाइटल ऑर्गन से उसी में हो रहे हैं उसके बाद. Such are the few cases met with the now and then where a former inmate of a madhouse has been dismissed, apparently recovered. Hitherto, moreover, all madhouses have continued to be chock full, so that the multitude of other insane persons who seek for admission into such institution could scarcely find a room in them unless some of the insane in the house died. Not one is ever really and permanently cured in them. A convincing proof
among many others of the complete nullity of the non-healing art hitherto practiced, which has been ridiculous honored by allopathic ostentation with the title of rational medicine. See, the already Dr. Honeyman mentioned these allopathic ostentation. वहां पे जो भी ट्रीटमेंट मिल रही है पेशेंट को 1-2 दिन के लिए अच्छी नींद आ जाएगी या फिर भूख अच्छी लगेगी या कुछ भी जो भी फिजिकल अल्टरेशन हुआ है वो 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, बट जो भी मेडिसिन से उसका डोज या ज्यादा होगा आगे जाके या फिर अगर बंद करेगा तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी. How often, on the other hand, has not the true healing art, genuine, pure homeopathy, been able to restore the such unfortunate beings to the possession of their mental or corporeal health and to give them back again to their delighted friends and to the world, which is very nicely given in our Organon of Medicine, where Dr. Honeyman beautifully explained importance of our homeopathic medicine. See, every time in every case we all know that in this type of cases only medicine will not work. We have to move with the psychotherapy too, which is already mentioned in mental diseases. So 210 to 230 में जो भी सर ने explain किया है इसमें 222 की footnote में ही explain किया है. And yes, I would like to go with some medicines जो हम use कर रहे हैं हमारे cases में. But again, we are believing in individualization and constitutional remedies. जो भी patient की medicine होगी उसके साथ में जो जो factors important है related to psychotherapy. So we must have to go through with those things. So yes, we have a medicines like Ignatia. We are using it. Death of near one, loved ones, जो भी problems हुई उसके बाद जो sadness arise हुई है उसके लिए हम Ignatia सोचते हैं. सोलेनेशिया फैमिली में अगर हम बात करें तो मैनिया की जो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं जैसे बेलाडोना है, हार्सेमिस, रेमोनियम, वी ऑल आर यूजिंग दिस. वेरेट्रम आल्ब हम यूज करते हैं कई सारे केसेस में. नेट्रम म्यूर भी जा रही है, बट दीज आर द थेराप्यूटिकली एक्सप्लेन्ड. These are the examples, but yes, if we think about other medicines, तो बहुत सारे medicines हैं जो हम use कर रहे हैं in our cases. Suppose I have one case in that in 2002 when एक गुजरात में एक गोधरा कांड हुआ था. सो एक लड़का था छोटा सा, जो भी हुआ था उसने सब देखा था, ट्रेन में जो भी हुआ वो बच गया, बट उसके बाद जो उसकी प्रॉब्लम्स डेवलप हुई थी और वो मुझे बुला था 2018 में. सो आफ्टर द 16 years, 16 साल के बाद भी उसको PTSD चल रहा था और वो बड़ा हो गया था, फिर भी he was not able to do his like routine work. वो पूरा दिन घर पे ही बैठा था, उसको बार बार वही हो रहा था. एक बस वो गोधरा कांड हुआ था ट्रेन में, उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है. एंड ही वाज सो एग्रेसिव, नींद नहीं आ रही थी या फिर बहुत सो रहा था, मतलब जो भी सारे सिम्टम्स थे वो PTSD के ही थे. और देयर वाज अ डिसीज लाइक, फिर उसको मैंने हायोसाइनस दी थी बिकॉज वो घर पे बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में भी जा रहा था कई बार, हर रोज नहीं. बट पेरेंट्स वर कंप्लेनिंग कि जो भी हुआ है 22 साल का हो गया लड़का और कुछ भी नहीं कर रहा है, बट वो जो 4 साल का था तब से जो प्रॉब्लम हो रही थी वो चालू ही थी उसको. सो आई जस्ट प्रिस्क्राइब्ड हायोसाइनस. बट यस, थोड़ा बहुत साइकोथेरापी का भी उसमें रोल था उस केस में, बट उसके बाद जो भी मैंने हायोसाइनस के डोजेस दिए और जो भी काउंसलिंग किया उसके बाद एटलीस्ट घर में जो चीजें तोड़ना मतलब बंद हो गया था उसके बाद. सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट कि PTSD के केसेस अगर हम क्योर 100% ना दे पाए फिर भी उसमें थोड़े बहुत 20 या 50% तक हम इतना तो कर सकते हैं पेशेंट के लिए. So yes, I would like to end this topic here from my side. Now we can go with the question answer. And yes, this is a topic where we can discuss many things. आप अपने भी experience मेरे साथ share कर सकते हैं. And it is a ever learning topic जो हमेशा मैं कुछ ना कुछ उसमें से नया लर्न करती हूँ. जो भी cases सुनती हूँ या फिर कुछ ना कुछ हमें DSM-5 में से या synoptic में से कुछ ना कुछ नया मिलता है. So does anyone have any cases of the PTSD? Would you like to share here? Dr. Sahani sir, I want to discuss with everybody here. If somebody wants to speak anything about these, or I will go with the question answer. जो लोग को क्वेश्चंस करना है काइंडली अपने चैट बॉक्स में नोट करते जाइए. Yes sir. And meanwhile you can remove the PPT.
Yes, sir. Yeah. There is no question in chat box. I think they are not interested in chatting. Yes, yes. So you can continue more, madam. You have the time still. Yes, sir. I have a time, but I was thinking कि कुछ ना कुछ questions आएंगे और हम No. इधर discuss I करेंगे. think they are not in a mood, so that's why they have not yet put any of the questions here. Okay. So still I have a 15 minutes time, but I think I thought कि last 10-15 minutes we will No, go you to have question. you have 20 minutes more time. Okay. So I think we don't have many ये participants. PTSD तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और हम होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा इस पे काफी हम लोग मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूरत होता है, हर एक सिचुएशन में हर एक जो ट्रॉमा आते हैं हर एक समय में वो ट्रॉमा का जो रूप है तो अलग अलग होता है। जैसे कि अभी आपने एयर क्रैश का बात किया, तो एयर क्रैश का जो ट्रॉमा है दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द अर्थक्वेक। Yes. इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हर एक ट्रॉमा जो है तो अलग अलग है और ट्रॉमा के नेचर्स को पहचान करके उसके अनुरूप जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल वेरिएशंस को देखते हुए अगर दोनों को मैच करें तो बहुत ही सूटेबल मेडिसिन हम लोगों के सामने में आता है। अभी हाल में कोविड भी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा था। अब Yes. कोविड का जो रूप है उसमें हमने बहुत सारे रोगियों को देखा और उसमें एक जो रूप था कोविड का उसके अंदर में सबसे बड़ा बात था कि लॉकडाउन और Yes. लॉकडाउन के कारण घर में बैठे और जो अपने जो जॉब पर थे वो उनके बहुत से के तो नौकरियां चली गई, कुछ लोगों को सैलरी आधा हो गया, तो एक फाइनेंशियल ट्रॉमा उनके सामने में आया है ना। Yes. फाइनेंशियल ट्रॉमा बहुत बड़ा होता है। सडन लॉस ऑफ द मनी, एलिमेंट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ द मनी, आपके रिपोर्टरी में बहुत अच्छा रुब्रिक है इस तरह का, लॉस ऑफ Yes. द मनी। उसी तरह से आपका कोई किसी ने जैसे हमको लगता है कि जो आपका प्लेन क्रैश का जो सिचुएशन रहा होगा और Yes. जो आप तो वहाँ पर वासिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन लेकिन जो लेकिन जो तो है नहीं, वो तो वहां पर सब कोई खत्म से चले गए है ना। Yes. जो फ्लाइट में थे वो तो अब है नहीं, बचे नहीं है, लेकिन फ्लाइट से एक आदमी साथ बच करके निकला था। उसके विषय में उसका कोई एक्सपीरियंस तो हम लोग को नहीं मिला है, लेकिन आप जब वहाँ के रहने वाले थे, जब आप लोगों ने सुना था तो आप जिस एरिया में जहाँ पर ये हुआ था वहाँ पर बहुत सारे मकान भी बर्बाद हो गए, हॉस्टल है क्या क्या सब बर्बाद हो गए। तो उस समय का जो मेंटल स्टेट था एक बहुत ही शॉक्ड और फ्राइटेंड मेंटल। तो यहाँ पर एलिमेंट फ्रॉम मेंटल शॉक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ये प्राइमरी कॉज के रूप में लिया जा सकता है। इसी तरह से मैं देखता हूँ कि हम लोग के एरिया में फ्लड आता है, रात में सोए हुए हैं, अचानक घर में पानी। मैं अपनी बात करता हूँ, पटना में एक बार 1975 की बात है, हम लोग घर में बैठे हुए थे और सुन रहे थे कि बाढ़ आएगा बाढ़ आएगा, पटना टाउन में बाढ़ आ जाएगा। ऐसा कोई घटना अभी तक नहीं हुआ था, तो हम लोग उसको बड़ा मामूली ढंग से ले रहे थे है ना, बहुत ही मामूली ढंग से ले रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि चलो आएगा तो थोड़ा बहुत पानी होगा, लेकिन जब शाम तक नहीं आया, थोड़ा सा और रात हुआ नहीं हुआ, करीब करीब 10 बजते बजते अचानक एक पानी का रोला हम लोग के दरवाजा को टकराया और इतने तेजी से रश करने लगा कि हम लोग मैंने कोई भी व्यवस्था नहीं कर पाए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम लोगों ने तुरंत अपने छत पर चल जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि एक सांप जो है, बहुत बड़ा सांप, लंबा चौड़ा सांप जो है सो आकर के दरवाजे पर अटक गया। अब किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही है कि उससे कैसे निकले, सांप से सामना करें, पानी से कैसे बचे। अब ये मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको शेयर कर रहा हूँ। तब उस समय में हम लोगों ने अपने दूसरे दरवाजे को खोला और एक सीढ़ी के सहारे, लकड़ी का सीढ़ी हम लोगों ने लिया और उसके माध्यम से हम लोग छत पर चले गए। तब जाकर के हम लोग को थोड़ा सा राहत मिला, लेकिन बहुत दिनों तक घर के सारे सामान जो है तो पानी में डूब चुके थे। करीब करीब हम लोग का दरवाजे भर तक का पानी था।
कितना डीप रहा होगा आप तो सोच सकते हैं। आदमी एक डूब सकता है, हम लोग तो उसमें डूब सकते थे। और 15 दिन तक हम लोगों को उसमें सामना करना पड़ा। इस बीच में गवर्नमेंट का रिलीफ सब आए, फ्लाइट से लोग ड्रॉप करते थे, ये सब। लेकिन 15 दिन को काटना हम लोगों के लिए बड़ा ये था। लेकिन एक संजोग था कि हम लोग होम्योपैथ थे, मेरे पिताजी भी होम्योपैथ थे, मैं भी होम्योपैथ था। हम लोगों ने उसको बड़ा आसानी से झेल गए। और इस बीच में इतनी सारी घटनाएं हुई, कोई चोरी डकैती का, रात होता था तो गांव के पास के गांव के कुछ लोग जो है बदमाश लोग आने का कोशिश करते थे, तो हम लोग मोहल्ले के चारों लोग सजग थे। और जहाँ कुछ शुरू हुआ तो लोग चिल्लाना शुरू करते थे, तो जाके इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा जो वहां पर था प्लेस, वो एक सांप का था। मैंने छत पर भी चला, एक तो एक इतना बड़ा था, एक गहुमन मैंने कोबरा स्नेक्स हम लोग के आकर के पास में था। और उसको हम लोग देखे, अब हम लोग तो हो गया, उधर जाने का कोई हिम्मत नहीं हो रहा था। तो हमारे हम लोग के पास में एक भाला था थोड़ा सा, और बगल के एक आदमी ने तैरते हुए हम लोग के मकान में आए, और हम लोगों ने मिल करके उसको सांप को मारा। फिर एक रात को हम लोग सोए हुए थे, तो हमारे बगल में एक करैट सांप आकर के दिखाई पड़ा। तो आप समझ सकते हैं 15 दिन का ट्रॉमा को झेलना आम इंसान के लिए बहुत ही कठिन था। खाने की कमी, पानी, आपको पीने का पानी नहीं था, पानी भी आपको फिल्टर करना पड़ता था, फिटकरी सबको डाल करके। तो बहुत सारे अब कुछ फर्स्ट 2-3 डेज तो हम लोग को खाने के लिए कुछ था ही नहीं। और फिर वहां से हम लोग धीरे धीरे कुछ सामान इकट्ठा किया। हमारे मामा जी रहते थे दूर में, वो कुछ तैरते हुए लेकर के आए। तो इस तरह से कुछ दिन तक तो हम लोगों ने काफी अच्छा से सामना किया उसका। फिर बाद में सपोर्ट हुए, धीरे धीरे पानी घटने लगे। अब देखिए, पानी घटने के बाद भी एक ट्रॉमा होता है। Yes, घर के yes. अंदर में कैसे जाएं, कहाँ पर कोई सांप होगा, सामान को व्यवस्थित करना तो मुश्किल। करीब करीब सारे सामान, हमारे बहुत बड़े लाइब्रेरी थे, और लाइब्रेरी का करीब करीब 50% बुक्स जो है तो हमारे डिस्ट्रॉयड, पानी में डूब चुके थे। तो ये सब जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि ये ट्रॉमा, जो पीटीएसडी की जो बात आप कर रहे थे, तो मुझे ये घटना भी मुझे याद आ गया। और इस तरह से मैं कई एक लोगों का सुना करता हूँ। और ये, लेकिन हम हमारे रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका पढ़ा पड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट अलोंग विद द पॉजिटिव फैक्टर्स, है ना। Yes. ये जोड़ी जोड़ी होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स को पहले जानिए कि रोगी कैसा है। जैसे कोई डरपोक आदमी है और फ्राइटेंड है, बहुत जल्दी डर जाता है, हमेशा नर्वस रहता है, वो आदमी को ट्रॉमा फेस करने के लिए तो बहुत समय, बहुत आसानी से फेस नहीं कर सकेगा। लेकिन जो बोल्ड है, ज्यादा डरता नहीं है, कुछ पीपीटी टीच, I think कोई और शेयर कर रहा है. please stop sharing right now. We have still more uh, uh, हाँ, तो इसको हम लोग को कंपेयर, हम इसमें देखता हूँ कि और पेशेंट को बड़ा आसानी से हैंडल किया जा सकता है। Yes, yes, definitely. लॉस ऑफ द फाइनेंस, है ना, लव बहुत सारे problems होते डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत लोगों के जो किसी का डेथ हो जाता है, जिसमें अब उसके घर वाले का फ्लाइट में इंतजार कर रहे होंगे, और उनके के यहाँ लोग पहुंचेगा, उनके पास में कैसा ट्रॉमा होगा। ना ये सारे सब आपको पीटीएसडी में ही आएगा। मुझे तो लगता है ये सारे पीएचडी का उसी ही साहब विषय है। मेंशन किया. हाँ, क्योंकि उससे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्ट, दो इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। और लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, पीटीएसडी, समवन वांटेड टू, सर मैंने ये पीपीटी शेयर किया है चैट बॉक्स में अभी जस्ट नाउ. अच्छा अच्छा, ये क्या चीज का है? यस, सिर्फ मैंने एक पीपीटी शेयर किया है और उसका हेडिंग डाला है. अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और तो कोई अभी तक कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं है, but still we can continue to talk. Thank you so much sir for your experience. You shared your experience and definitely हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते ही है जो PTSD, but still
वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि हम जल्दी से उसमें से बाहर आ जाए, बट जो लोग बाहर नहीं आ पाते उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं, और वी आर देयर फॉर दोस काइंड ऑफ पर्संस कि जो बाहर नहीं आ पाते हैं। सो जैसे ही मैंने एग्जांपल्स दिए, सो वी हैव टू वर्क ऑन दोस थिंग्स कि जो बाहर नहीं आ पाते हैं और जिनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जस्ट ट्राई टू शेयर दोस प्रॉब्लम्स विद अस एंड वी आर हियर फॉर देम। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करो, जो शेयर करते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाती है। शेयरिंग इज अ बेस्ट वे, बट स्टिल बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, बट स्टिल इन आवर कंट्री सब अपने मन में ही रखते हैं और प्रॉब्लम्स ज्यादा ही ज्यादा बढ़ती जाती है, एंड दैट causes that may leads to many other physical disease too। जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस होते हैं कहीं ना कहीं उसमें एक पीटीएसडी की वन ऑफ द एलिमेंट्स होता है कि जो एक ट्रॉमेटिक इवेंट है जो सेपरेशन फॉर्म में है पेशेंट के पास, और उसकी वजह से कोई और डिजीज डेवलप हो रहा है, सो ट्रिगर कर रहा है, या फिर एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर आउटबर्स्ट कैन बी द कोज ऑफ पीटीएसडी, और हमारे आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। सो दिस इज ऑल माय वे टू में जो रिएक्शंस है पेशेंट का, फर्स्ट रिएक्शंस या इमीडिएट रिएक्शंस या लेटर ऑन रिएक्शंस, दो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी स्थिति का सामना आप कैसे करते हो, है ना, कोई किसी भी फेस को फेस कैसे करते हो, तो आइदर यू गेट एस्टोनिश्ड, आइदर यू गेट फ्राइटेंड, आइदर यू गेट एंगर्ड, आइदर यू स्टार्ट एस्केप फ्रॉम द प्लेस, यू रन अवे फ्रॉम द प्लेस, और यू फाइटिंग। तो दिस अप्रोच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग इसको रोगी के साथ में जानने का कोशिश करना चाहिए कि आपको जब अटैक हुआ तो इस तरह का घटना था, तो आपको कैसा लगा, क्या लगा, और आप उसको कैसे निपटने का कोशिश किए। तो पेशेंट अपने बात को शेयर करता है। हम लोग ने देखा उससे पूछने पर वो बताते हैं, शुरू में नहीं समझते, लेकिन जब उनको समझा के बोलेंगे तो वो शेयर करते हैं, और उसको लेकर के हम लोग एक अच्छा रूब्रिक्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेडिसिन भी हम लोग ले सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेट्रम म्यूरिटिकम है, इग्नेशिया है, ये सब का रोल एक अपनी जगह पर है, लेकिन जब तक आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं लाए आप पास में आइएगा तो ये दोनों भी नहीं काम करते हैं। इग्नेशिया काम कहाँ करेगा, नेट्रम म्यूर वही काम करेगा जो साइलेंट सफरर है, इग्नेशिया जो है सो वायलेंट रिएक्टर है। लेकिन नक्सभूमिका का पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, उसका भी तो एक अलग होगा। पल्सिटला का पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना, इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसे रिएक्ट करेगा, ये हम लोग को देखना चाहिए। जब आप किसी सिचुएशंस में फेस करते हो तो उस समय में आप वो पेशेंट किस तरह से रिएक्ट करता है ना, वो रिएक्शंस को से आपको पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन मिलता है, उसका माइंड का सेटअप मिलता है, और उसका जो क्या कहते हैं उसका मेंटल डिटर्मिनेशन या मेंटल वीकनेस आपको पता चलता है। कुछ लोग ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनली ये होते हैं। अगर सोरिक स्टेट के पेशेंट्स जो हैं तो बहुत ही वायलेंट हो सकते हैं। साइकोटिक उसको स्टेट के जो पेशेंट होंगे वो मैनेजिंग पार्ट के होंगे। सिफिलिटिक में बहुत डिप्रेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिफिलिटिक पैटर्न्स के पेशेंट। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में लेकर के चलने का कोशिश करना चाहिए। यस सर, और हर केस हमें एक नया लेसन देता है, एंड आई हैव सीन इन मेनी केसेस हम जो सोचते और हैं इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट हम लोगों का जो होम्योपैथी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एलोपैथी में खाली काउंसलिंग कर सकते हैं, या डिप्रेसिव मेडिसिन दे सकते हैं, या साइकिक मेडिसिन दे सकते हैं, इसके सिवा और वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो टेम्परेरी, ज्यादा देर उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, उससे उसके हाँ, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, और साइड इफेक्ट आते हैं। यस यस, और डेफिनेटली एक्सेसिव स्लीपीनेस भी हो जाएगा, या फिर कुछ ऑक्यूपेशन भी नहीं होगा, या कुछ ना कुछ होगा उससे। साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा है, सो बेटर टू टेक होम्योपैथी एंड काउंसलिंग इज प्लेज अ बेटर रोल इन दीज। और हम जितना टाइम देते हैं ना एज ए होम्योपैथिक पेशेंट को, इतना एलोपैथ वाले नहीं देते। सो दैट कैन बी द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि हम पेशेंट को कितना मैं तो देखता हूँ कि एक बहुत नए प्रैक्टिशनर और बहुत एडवांस्ड प्रैक्टिशनर्स और बहुत सीजन्ड प्रैक्टिशनर्स, आप तीनों के क्वालिटी में देखिएगा। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो एटलीस्ट ही गिव्स मोर टाइम देन द एलोपैथिक फिजिशियंस, है ना, चाहे वह कम पूछता होगा या ज्यादा पूछता होगा, केस टेकिंग पूरा प्रॉपर नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी
उसके बावजूद भी पेशेंट के साथ में ज़्यादा समय देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। बिना उसको पूछे हुए मेडिसिन का पास सिचुएशंस में अराइव नहीं कर सकते। कुछ लोग ब्लाइंडली मेडिसिन को थेराप्यूटिकली केवल मेंटल प्रिस्क्राइबिंग करते हैं, वो बड़ा हैफाजर्ड्स होता है, उसमें तो आपको हमेशा अक्सर फेलियर्स पाते हैं। इसलिए डॉक्टर्स को चाहिए कि इस तरह के कोई भी माने किसी भी तरह के पेशेंट्स के साथ में उसके लिए बहुत अच्छा हियरिंग पेशेंस होना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उसके बातों को समझने की क्षमता होनी चाहिए, और आपका पूरा माइंड जो है तो क्लिनिक में अटेंटिव होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए, अलर्ट होना otherwise चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली छोटी छोटी समटाइम्स हम हरकतें, रूब्रिक मिस कर देते हैं पेशेंट को हाँ, सुनते उसके सुनते, बॉडी हमारा माइंड लैंग्वेज कहीं और कैसे चला जाता है। कैसे वो बोल रहा है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता Gestures and है ना। postures. उसका हाथ का एक्सप्रेशन क्या है, उसका बॉडी कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, सारे रूब्रिक्स भरे हुए हैं हम लोग के रिपोर्टरी में, सारे रूब्रिक्स है, और ऊपर इसको टोटलिटी पर हम लोग अराइव कर सकते हैं। Yes, sir. आप और कुछ शेयर कीजिए, हम लोग के पास में अभी 4 मिनट और है, कोई आदमी Yes, sir. क्वेश्चन I think there is no question in the chat box. I have just checked it. नो क्वेश्चन इज देयर, आई सी। Yes, right now still we don't have any question. So this is all about PTSD, which I took it from the DSM, most of the things, and the synopsis of psychiatric medicine. Still, we have so many understanding causes, बहुत ज़्यादा भी होते हैं, but depends on each and every case. हम कुछ नया सीखते हैं, and still I would like to learn so many things in each and every case of PTSD. हम अलग-अलग rubrics लेते हैं, और समटाइम्स जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया वो मेडिसिन भी आती है, इफ वी रीड इट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मेडिसिन और कोई और मटेरिया में से कोई और मेडिसिन रीड करते हैं, फिर भी हमें उस टाइम पे वो सिम्टम नहीं दिखता है, बट जब पेशेंट के लिए कुछ रीड करते हैं तो उस टाइम पे दिखता है कि वो एग्जैक्टली दिस थिंग्स इज गिवन हियर, दिस सिम्टम इज गिवन हियर, तब हमें कोरिलेट होता है कि ओके दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस सिम्टम। सो यस, आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मटेरिया आउट ऑफ ऑल दिस। पढ़ने के बाद भी, डिग्रीज के बाद भी जब पेशेंट बोलता है तब कुछ नया सीखने को मिलता है। सो दिस इज द अगेन ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई took this topic today. If there is no any question, I would like to conclude my session today. Any question? Questions is still not there. So I think audience are in the holiday mood today. Yes, Indian Pakistan match चल रहा है ना सर। Nobody So is one thing, फ्लाइट एक्सपीरियंस मुझे अभी अचानक याद आया। मैं एक बार काठमांडू से लौट रहा था, काठमांडू से ऐसे हमने काठमांडू से पटना आने के लिए हम लोग बुक करते हैं जनरली, रोड रूट लेते हैं, लेकिन और गए भी थे रोड रूट से, लेकिन जब लौटने लगे तो अचानक वहाँ पर हम लोग एक अनाउंसमेंट हुआ कि अब ये काठमांडू नेपाल जो है सो बंद होगा, यानी लॉकडाउन होगा किसी एक कोई पॉलिटिकल रीजन से। तो अब हम लोग को कि हम लोग तो स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, किसी तरह से भागो आज। तो हमने फ्लाइट बुक किया। फ्लाइट जानते हैं वहाँ उधर के छोटे छोटे बहुत फ्लाइट होते हैं जो कि आपको बॉर्डर इलाका पे लाने के लिए, वहाँ पर एक बीरगंज एक जगह है, काठमांडू टू बीरगंज हार्डली 10 to 20 मिनट्स 15 मिनट्स का फ्लाइट है, और उसमें 10 सीटर्स 20 सीटर्स से ज्यादा फ्लाइट है। और जब चलते हैं तो इतने लो चलते हैं, इतना हिलता जुलता रहता है, आप पूरे सेशन में आपको लगेगा पूरे माने 10 मिनट आप सांस बंद करके रखिए, और उसमें उस सेशन को पूरे सेशन में आपको लगेगा कि पहुंच गए। तो ये है, बीच में कुछ नहीं, आप बैठे हैं कि खड़े हैं कुछ नहीं, एकदम होल्ड करके हम लोग बैठे हुए रहे, किसी तरह से हम लोग पहुंचने के बाद में राहत मिला। तो ये इस तरह की घटनाएं अक्सर सभी के जीवन में होता है, PTSD का कारण बनता है, और सभी के जीवन में इस तरह के आते हैं। और इसको हम लोग एज ए होम्योपैथिक फिजिशियंस को इसको समझने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, हर एक सिचुएशंस को ध्यान में रखना चाहिए। और ये इसका तो बहुत अच्छा लगा ध्वनि जी आपका आज का लेक्चर, और हम लोग का सेशन अब करीब ऑलमोस्ट टाइम इज अप।
And Yeah. English session is also, now they are also ready. So we can still hand over them. We still have 1 minute time, but we can hand over the time as there is no questions or no things, nothing to talk. Thank you so much, Sahani sir. तो फिर आइए ध्वनि जी, आपका फिर एक अगला सेशन आप बताइएगा, हम लोग किसी एक विषय पर और रख लेंगे। Definitely. तो इसके साथ में आज का हिंदी सेशन समाप्त होता है। हम लोग इंग्लिश सेशन की ओर मूव करते हैं। ओवर टू द डॉक्टर श्रुति सारिका, यू आर द होस्ट।